हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्यूब के बारे में बताऊंगा कि क्यूब में आपको जो फार्मूले हैं वो किस तरह आपको लर्न करने हैं। तो मैंने कल आपको क्यूबॉइड के बारे में बताया था कि क्यूबॉइड में सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, और आपको मैंने बताया था कि उसका लेटरल सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है। ये सब मैंने आपको कल क्यूबॉइड के बारे में बताया था। आज मैं आपको क्यूब के बारे में बताता हूँ। देखिए, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो देखिए, कोई खास डिफरेंस नहीं है, सभी में उसी प्रकार के फेस दिखाई देते हैं। जैसे क्यूबॉइड में आपको फेस दिखाई देते हैं, उसी टाइप से आपको क्यूब में भी फेस दिखाई देंगे। बट फ़र्क क्या है, देखिए वहाँ पर क्या होता था, जब क्यूबॉइड में हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जो लेंथ थी और ब्रेथ थी और हाइट थी वो अलग अलग आपको दिखाई दे रही थी। लेंथ अलग दिखाई दे रही थी आपको, ब्रेथ अलग दिखाई दे रही थी, हाइट अलग दिखाई दे रही थी। इसीलिए सारे के सारे जो क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे वो टोटल फॉर्मूले एल बी एच के ऊपर डिपेंड थे। क्यूब में क्या है, क्यूब में भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। बट इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सारे की सारी यूकल होती हैं। इन ए क्यूब इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स आर यूकल, यानी कि सारी की सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों यूकल होती हैं, इसीलिए इसको हम क्यूब बोलते हैं। ओके, बट आपको क्या करना है, आपके फॉर्मूले भी बिल्कुल इसमें क्यूबॉइड जैसे ही दिखाई देंगे अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो सरफेस ऑफ एरिया आपका होता है क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर क्यों देख रहे हैं, क्यों होता है। देखिए, कोई भी अगर हम स्क्वायर लेते हैं ऐसे, तो अगर हम इसके एरिया में जाते हैं, अगर ये स्क्वायर है और हम इसके एरिया में जाते हैं कि इसका एरिया फाइंड करिए कि एरिया क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर। क्या पढ़ा है आपने, साइड स्क्वायर। अब देखो, ऐसे फेस इसमें क्यूब में इस टाइप के फेस आपको 6 दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे, 6 दिखाई देंगे। इस वजह से इसका जो सरफेस ऑफ एरिया है क्यूब का वो 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। साइड स्क्वायर, और आप 6 फेस आपको इसमें दिखाई देंगे, 6 फेस, तो आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब बात आती है लेटरल सरफेस ऑफ, लेटरल एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, लेटरल मतलब लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको जो दिखाई देंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि लेटरल का मतलब होता है 4 वॉल्स का, यानी फ्लोर, या तो आपको एक ऊपर का छोड़ना पड़ेगा, एक नीचे का छोड़ना पड़ेगा। तो 4, इसीलिए 4 आपके पास फेस रह जाएंगे। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 फेस का ही निकालना, उसी को आप लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे रूम वगैरह का निकालते हैं, मैंने आपको क्यूबॉइड का बताया था कि 4 वॉल्स का सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या लिखा मैंने यहाँ पर, साइड की क्यूब, यानी साइड की पावर 3। तो ये क्यों लिखा है भैया, ये क्या है आपका, मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बताया था मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो बताया था मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताया था। अब यहाँ पर क्या है, सारी साइड इक्वल है, तो ये भी साइड हुआ, ये भी ब्रेथ भी साइड हुई, और हाइट भी आपकी साइड हुई। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, साइड की पावर 3। इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड की पावर 3। अब बात आती है डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब के अंदर कितना बड़ा आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, रख सकते हो डायगोनल को। तो उसको मैंने आपको फॉर्मूला क्यूबॉइड में बताया था डायगोनल का। क्यूबॉइड में मैंने आपको क्या बताया था, डायगोनल में लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब यहाँ क्या पोजीशन है, यहाँ पर ऐसे क्यों आया, क्योंकि लेंथ की जगह पर भी आप साइड स्क्वायर लिखेंगे, ये भी साइड है यानी यूक्वल है सब, ये भी साइड है, ब्रेथ भी, ये भी साइड है।
ओके। तो साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। देखो 1 2 3 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 3 का भाई रूट आप फाइंड बिल्कुल आपका जो नेचुरल वैल्यू है इस टाइप से आपकी बाहर नहीं आएगा रूट से, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, ठीक है। तो रूट के अंदर 3 है, साइड स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर साइड होता है तो बाहर आ गया। तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा रूट 3 इंटू साइड। तो ये आपके जो फार्मूले हैं बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और आपको ये सारे फार्मूले डिटेल में समझने हैं। तो ये आपका जो फार्मूला है आपका साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। रूट 3 साइड स्क्वायर हो गया, तो रूट 3 इंटू साइड ये आपका आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर का आपको बाहर निकाल लिया आपने, रूट से बाहर आ गया। 3 का कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये रहेगा। तो आप ये फार्मूले अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये 2 जो फार्मूले आपके आ गए वो 2 एक्सरसाइज के लिए आ गए। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैंने फार्मूले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, और इनको आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेंगे। और उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझने हैं। अगर आप प्रैक्टिकली समझेंगे इनको तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।